राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों चलिए, आज है द्वादशी। कल एकादशी था जो कि 29 अगस्त को था और आज है 30 अगस्त। तो आज द्वादशी है और बहुत लोग द्वादशी का व्रत भी रखते हैं और बहुत लोग नहीं भी रखते हैं। और ये व्रत ना राजस्थान में किया जाता है और इसको संतान की प्राप्ति के लिए ये व्रत को करते हैं। तो और इस व्रत के ऊपर ना एक बहुत ही अच्छी सी कथा है। तो चलिए आप लोगों को आज वत्स द्वादशी की कथा सुनाते हैं। और इस कथा का नाम है बछ बारस, जो कि गाय और बछड़े से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस कथा को सुनाते हैं आप सभी को और वीडियो में आगे बने रहिएगा। और सिर्फ कथा मात्र सुनने से भी हमें फल की प्राप्ति होती है, जितना कि व्रत रखने से। तो चलिए सिर्फ हम लोग कथा ही सुनते हैं और बड़ी अच्छी सी और छोटी सी ही कथा है। तो चलिए कथा सुनाते हैं और इस व्रत की फल की प्राप्ति लेते हैं। वत्स द्वादशी और बछ बारस हर साल भादव मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है, जो इस साल 30 अगस्त यानी कि आज है। यह व्रत मूल रूप से माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और कुशलता के लिए रखती हैं। राजस्थान में इस व्रत की अधिक मान्यता है। बछ बारस माता की कथा कुछ इस प्रकार है, चलिए इसको सुनते हैं। तो एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक साहूकार था और उनके गांव में एक बार बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ने के कारण गांव के सारे लोग बहुत परेशान हो गए। तो साहूकार ने अपने गांव में एक तालाब खुदवाया। तालाब खुदवाने के बाद तालाब में पानी नहीं आया। पानी ना निकलने के कारण साहूकार बहुत ही परेशान हो गए। साहूकार को 7 बेटे थे। सातों बेटों के भी बेटे थे, साहूकार के पोते थे। तो साहूकार ने अपने पंडितों से पूछा, पंडित जी पानी क्यों नहीं आया तालाब में? तो फिर पंडित ने उनको एक उपाय बताया कि अगर आप अपने किसी भी बड़े बेटे के बेटे को बलि चढ़ा देते हैं तो गांव तालाब में पानी आ जाएगा। साहूकार चिंतित में पड़ गया कि हम अपने पोते की ही बलि कैसे चढ़ाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने अपने गांव के जनता की भलाई के बारे में सोचा और ये सोच के उन्होंने अपने पोते की बलि देने की ठान ली। तो फिर अब उनके माँ के सामने वो अपने पोते की बलि कैसे देते? तो उन्होंने क्या किया, अपने एक बहू को उनके एक बेटे के साथ उनके मैके भेज दिया, जिनका कि नाम था हंसराज और बछराज, जिनको कि अपने पास रख लिया। उनकी बहू के मैके जाने के बाद उन्होंने अपने पोते की बलि चढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने अपने पोते की बलि चढ़ाई, वहाँ पे गरजते बरसते बादल आए और इतनी ज़्यादा भयानक बारिश हुई कि तालाब पूरा भर गया। तालाब भरने से सारे गांव में शांति मच गई, क्योंकि सूखा के कारण बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था गांव में। तो फिर उन्होंने अपने तालाब के किनारे यज्ञ करने का आयोजन किया। यज्ञ में उन्होंने बहू को नहीं बुलाया, क्योंकि उनको चिंता थी कि वो अपने बेटे को खोजेगी कि उनका बेटा कहाँ है। इसी डर से उन्होंने अपने बहू को न्योता नहीं भिजवाया, लेकिन उनके भाई को न्योता भिजवाया था। तो उनके भाई आ रहे थे तो उन्होंने अपने बहन से कहा, बहन क्या आपको नेता नहीं मिला है? हमें तो वहाँ से नेता मिला है। बहन ने कहा, भाई घर में बहुत ही अनेकों काम होते हैं, शायद भूल गए होंगे। अपने घर में जाने में हमें कैसी शर्म, चलो हम भी साथ चलते हैं। तो बहू अपने ससुराल आ गई अपने भाई के साथ। ससुराल में देख करके उनके सास ससुर साहूकार ने बहुत ही चिंतित हो गए कि अब वो अपने बेटे को खोजेगी, हम उनके बेटे उनको कहाँ से ला करके देंगे। फिर सभी लोग आराम से शांति से यज्ञ का पूजा करने लगे और तालाब के किनारे बैठकर पूजा कर रहे थे। तब उनकी सास बोली, बहू तुम तालाब के किनारे को खोदो। तो बहू बोलती है, माँ जी मैं क्यों खोदूं? तब सास बोली, जैसा मैं कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। तो बहू को तो सास की बात माननी ही थी। तो बहू ने तालाब के किनारे को खोदा और बोला, हंसराज बछराज आके यहाँ के लड्डू उठाकर ले जाओ। तो उधर से मिट्टी में लिपटे हुए उनके हंसराज और बछराज निकल कर आए और लड्डू उठाकर चले गए। यह देखकर सास आश्चर्यचकित रह गई कि यह कैसे संभव हो सकता है। इस पर उन्होंने अपने बहू को सारी सच्चाई बता दी। बहू ऐसे ऐसे यहाँ पर हुआ था। तो इसी कारण से हम बछवारस की पूजा करते हैं और व्रत करते हैं। तो इसी वजह से गाय के गोबर से तालाब बना करके उसमें पानी डाल के तालाब के किनारे को खंडित किया जाता है, उसके ऊपर पे लड्डू चढ़ाया जाता है और इसी तरह से हम बछवारस की पूजा करते हैं। और जो भी इस पूजा को करता है उनको संतान की प्राप्ति होती है और बहुत ही फलदायक ये व्रत है। तो अगर आप इस व्रत को नहीं कर रहे हैं तो कथा भी सुन लीजिए। कथा भी सुनने से हमें इस व्रत की फल की प्राप्ति मिलती है। और इस व्रत में हमें गाय के दूध से बनी हुई कोई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही,
आप जो भी खाना चाहते हो या दूध से बनी हुई जो भी पदार्थ है वो आपको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें गाय की पूजा हम करते हैं। और गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज़ों का सेवन हम कर सकते हैं और वो प्रसाद के रूप में चढ़ा करके अपने बच्चों को भी प्रसाद दीजिए और आप भी उसी का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत की कथा आपको कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा आप लोग दोस्तों, और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी कथा अच्छी लगती है तो कमेंट करिएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी कुछ अच्छी कथा लेकर के या और भी कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों के तक पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। बच वारस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।